स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? आज हम इस वीडियो में क्लास 9 मैथ चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल स्टडी करेंगे। तो आइए इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हम स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन कहते किसे? ऑलरेडी कोई दो लाइनें गिवन हैं और एक तीसरी लाइन जब उन दोनों लाइनों को डिफरेंट पॉइंट पर कट करती हूँ तो उस तीसरी लाइन को क्या बोला जाता है? ट्रांसवर्सल। अब इसके दो कंडीशन हैं। जैसे एक तो ये हो सकता है कि जो दो लाइनों को तीसरी लाइन कट कर रही है, ये दोनों लाइनें कैसे हैं? पैरेलल, यानी यहाँ L1 पैरेलल टू L2। अब तीसरी लाइन क्या कर रही है? इनको कट कर रही है अलग अलग पॉइंट पर। तो ये तीसरी लाइन क्या कहलाएगी? ट्रांसवर्सल लाइन। यानी ये जो L3 है ये क्या है? ट्रांसवर्सल। ये दोनों पैरेलल थे। एक और चीज, जब ये दोनों पैरेलल नहीं है तब भी मान लो तीसरी लाइन है जो इन दोनों लाइनों को क्या करती है? अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो भी जैसे ये L1 मैंने मान लिया, दिस L2 एंड दिस L3, तब भी ये तीसरी लाइन ट्रांसवर्सल लाइन ही कहलाएगी। इसका मतलब एक चीज दिमाग में बिठा लो, ट्रांसवर्सल लाइन ये जरूरी नहीं कि दो पैरेलल लाइन को ही इंटरसेक्ट करे। वो किसी भी दो लाइन को अगर डिफरेंट पॉइंट पर कट कर रही है, देन दिस थर्ड लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। ये क्लियर हो गया? अब आते हैं दूसरी बात कि जैसे मैंने यहाँ ट्रांसवर्सल लाइन के लिए दो कंडीशन बताया कि जब ये पैरेलल होती है तो कुछ इनके कॉन्सेप्ट, कुछ रूल्स बनते हैं। जब ये पैरेलल नहीं होती है तो वहाँ कोई रूल नहीं बनता। तो यहाँ मैंने एक स्टेटमेंट लिखा कि इफ ट्रांसवर्सल लाइन L, इस लाइन को मैंने L मान लिया, फिर इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन L1 एंड L2। ये सपोज कर लिया कि दोनों लाइनें कैसे हैं? पैरेलल है। ये यहाँ डायग्राम भी बना दिया। देखिए ये L1 L2 मैंने दो पैरेलल लाइन बना दी और तीसरी लाइन जो है L, जिसको रेड कलर से मैंने लिख रखा है, वो इन दोनों लाइनों को अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ट्रांसवर्सल है। तो देखते हैं तब रूल क्या होता है, यानी कुछ कॉन्सेप्ट जो निकल के आता है तब क्या क्या होगा। तो पहला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जैसे हमने एंगल काउंट कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी जब दो लाइनें पैरेलल थी, एक तीसरी लाइन कट कर रही थी, तो 8 टाइप के एंगल बनते हैं। अब उन एंगल से क्या रूल निकलता है? पहला कॉन्सेप्ट इसका है कि यहाँ जो एंगल 1 है और ये एंगल 5, पहला पेयर हो गया, तो फर्स्ट मैंने डाल दिया 1 एंड 5। दूसरा पेयर है 2 एंड 6, ये देखो लिख दिया। और तीसरा जो है 3 एंड 7, समझ में आ गया। और चौथा जो है 4 एंड 8, यहां हम लिख सकते हैं 4 एंड 8। ये चीज समझ में आ गई? तो ये सारी जो चीजें हैं वो क्या हैं, हमें ये जानना है। तो ये जो सारी चीजें हैं, अगर ऐसा कॉन्सेप्ट है तो इनको हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। पहला कॉन्सेप्ट यही है कि यहाँ 1 के करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा? 5 होगा। 2 के करस्पॉन्डिंग कौन होगा? 6 होगा। 3 के करस्पॉन्डिंग कौन होगा? 7 होगा। 4 के करस्पॉन्डिंग कौन होगा? 8 होगा। तो भाई जब दो पैरेलल लाइन को तीसरी लाइन कट कर रही है तो पहला कॉन्सेप्ट ये बनता है कि ये सारे एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। और एक और रूल है, अगर वो दोनों लाइनें पैरेलल थी तो ये सारे जो पेयर मैंने लिखे हैं, ये सारे पेयर इक्वल होंगे। जैसे क्या होगा? एंगल 1 इक्वल 5, एंगल 2 इक्वल 6, एंगल 3 इक्वल 7, एंगल 4 इक्वल 8। तो यहाँ आप लिख सकते थे एंगल 4 इक्वल एंगल 8। ये चीज समझ में आ गई, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट इसी से और निकल के आता है। देखो जैसे दो पेयर मैंने लिखा कि 4 एंड 6, एक पेयर ये बनाया 4 6 का, दूसरा 3 और 5 का, केवल दो पेयर बनाए। तो ये जो दोनों पेयर होते हैं ये क्या कहलाते हैं? these पेयर आर कॉल्ड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या कहलाता है? वैसे तो इंटीरियर एंगल यहाँ 4 है। कौन कौन से? 4 3 6 5। लेकिन यहाँ अगर मैं 4 और 6 की बात करूँ तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। इट मीन्स 4 इक्वल 6 के हो गया, 3 इक्वल किसके हो गया? 5 के। तो ये दूसरा भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तीसरा कॉन्सेप्ट देखो क्या है। अब यहाँ एक्सटीरियर एंगल की बात करूँ तो 4 एक्सटीरियर, जैसे 4 इंटीरियर थे वैसे 4 एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले, जैसे 1 2 7 8। लेकिन अगर मैं 1 को 7 के साथ ऐड कर दूँ और 2 को 8 के साथ ऐड कर दूँ
तो ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कहलाते हैं। समझ में आ गया? तो मैंने लिखा वही 1 and 7, 2 and 8, ये सब कैसे हैं? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। लेकिन मैं इन चारों को एक साथ करूँ तो एक्सटीरियर एंगल कह सकता हूँ। तो ये जो पेयर मैंने लिखा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का, ये भी हमेशा क्या होते हैं? इक्वल। लेकिन याद रहे ये सब जो रूल मैं बता रहा हूँ कि इक्वल है, ये तभी होंगे जब ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को इंटरसेप्ट कर रही हो। ये याद रखिएगा। तीसरा कॉन्सेप्ट हो गया। चलिए आते हैं चौथे कॉन्सेप्ट। चौथा कॉन्सेप्ट में क्या कहा गया? यहाँ कुछ इंटीरियर एंगल तो मैंने क्या कितने बताए थे? 4 बताए थे, 4, 3, 5, 6। लेकिन जब 4 और 6 को मैंने पेयर बनाया, 3 और 5 को बनाया, तो मैंने कहा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लेकिन अगर मैं 4 और 5 को पेयर बनाता, 3 और 6 को पेयर बनाता, तब क्या कहते हैं उनको? उन्हें कहते हैं को इंटीरियर एंगल। क्या कहते हैं? को मतलब साथ। तो ये देखो इस लाइन के इधर वाले थे जो 4 और 5 एक साथ थे, 3 और 6 एक साथ थे। ये चीज समझ में आ गई? तो 4 and 5, 3 and 6 अगर ऐसे पेयर में लिखे हुए हैं तो उनको को इंटीरियर एंगल कहते हैं। और इसकी भी एक प्रॉपर्टी कि जब ट्रांसवर्सल लाइन दोनों लाइन को जो कट कर रही है दोनों पैरेलल हैं, तो इनका को इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो सप्लीमेंट्री होगा। सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री होगा। तो ये लिख दिया 4 एंगल 4 एंड एंगल 5, 8 किया दोनों को क्या आया? 180 डिग्री आया। एंगल 3 एंड एंगल 6 को 8 किया, क्या आ गया? 180। यहाँ पे इक्वल लिख दिया तो ये याद है आपको। इसमें से यहाँ क्या होगा? 1 = 7 एंड 2 = 8। जी समझ में आ गई? तो अब ये जो मैंने प्रॉपर्टी बताई है, इसी प्रॉपर्टी पर कुछ थ्योरम्स हैं। जैसे मैंने कहा को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, तो कैसे 180 होता है इसको प्रूव भी किया जा सकता है। तो इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा आपसे। ओके स्टूडेंट्स, सो वीडियो कैसा लगा स्टूडेंट्स? ओके, थैंक यू।